क्लास 10 जैकपॉट मैथ्स के स्टूडेंट को अगर मैथ में फुल मार्क्स चाहिए तो चिंता छोड़ो। आज मैं ऐसे टॉप और रियल सीक्रेट बताऊंगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और मैथ में 100% नंबर लाते हैं। तो आओ बिना देरी के स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा मत मारो। जब भी कोई सवाल बनाओ तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा और मैथ को कॉन्सेप्ट के बेसिस पर स्टेप्स को फॉलो करते हुए बना पाओगे। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। पिछले शॉर्ट में भी मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिस्ट बनाना है। बहुत सारे फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक्स बताया था। उसमें से क्या था कि जब भी फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ तो चैप्टर वाइज बनाओ। नेक्स्ट देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इज द किंग। यानी पूरे साल भर तुम मैथ बनाए हो, फॉर्मूला याद किए हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी अगर मान के चलो क्लियर है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो 3 घंटे का समय मिलता है इसमें क्या होगा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या होगा कि तुम बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बना पाओगे लेकिन समय की कमी के कारण तुम छोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करके रखोगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि तुम्हारी चांसेस ऑफ करेक्टनेस क्या होता है, सही होता है, स्पीड बढ़ता है, सही तरीके से फॉर्मेट से तुम बना पाते हो। इसलिए प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगर तुम 3 घंटा के भीतर सारा क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस काफी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन मेटर्स। यहाँ पे अब देखो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको ना के बराबर अहमियत देते हैं। उसको लगता है कि हम जिस तरीके से बनाए हैं बस वही तरीका सही है, जिस तरीके से प्रेजेंट किए हैं ये काफ़ी है। मैथ को बनाकर आंसर मैच करना और सही तरीके से प्रेजेंट करना दोनों अलग चीज़ है। तुम लोग करते क्या हो कि जैसे तैसे बना के आंसर मैच कर देते हो और लगता है जैसे कि सही आंसर, तुमको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा नहीं। मैथ्स में क्या है कि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, तो तुमको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करना है। नीट एंड क्लीन तरीके से चीज़ों को लिखना है, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से लिखना है। और साथ ही साथ जब भी रफ वर्क करो तो ध्यान रखना, या तो अगर आंसर शीट के पीछे तुमको रफ वर्क करने का जगह दिया गया है तो वहाँ रफ करो, या फिर अगर तुम आंसर शीट में ही जहाँ तुम कोई सवाल का आंसर लिख रहे हो वहाँ पे भी अगर रफ कर रहे हो तो ध्यान रखना किस तरीके से एक मार्जिन छोड़ के यहाँ पे रफ वर्क लिख के रफ करना है। कभी यहाँ रफ कर दिए फिर यहाँ ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट क्या है कि देखो, हर दिन तुमको 10 मिनट का फॉर्मूला जो तुम याद किए हो, जो भी भूल रहे हो, 10 मिनट हर दिन तुमको फॉर्मूला को रिवाइज करना है और साथ ही साथ हर दिन तुमको मैथ के जो क्वेश्चन आंसर है उसको प्रैक्टिस करना है। अब देखो एग्जाम काफ़ी सामने है, जो भी अब 1-1.5 महीना का समय बचा है इसमें अभी तो एग्जाम चल रहा है। एग्जाम के बाद कोशिश करो कि अब स्कूल ना के बराबर जाओ, क्योंकि अब देख लेना कि बहुत सारे ऐसे सीबीएसई स्कूल से जहाँ पे छुट्टी दे दिया गया है। तो इसी तरीके से अब करना क्या है कि साल भर स्कूल गए हो, पढ़े हो, ठीक है, अब तुमको अपने घर में स्टडी करना है। घर में अपना समय सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। स्कूल जाने के बजाय अब जब तुम घर में पढ़ोगे तो वो तुम्हारा रिजल्ट करेगा। स्कूल जाने के बाद वो आउटपुट अब नहीं मिलेगा, सारा चीज़ तुमको तुम्हारे टीचर सिखा चुके हैं। अब तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना, घर में सेल्फ स्टडी करना। तो हर दिन मैथ को तुमको 2 घंटे का समय देना है और लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है।